आत्मदा बलदा यस्य विश्वोपासते प्रशिशं यस्य देवः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मिद्देवाय यः विश्वा विधेम। ओम असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। आज दिव्यम योगाश्रम से आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं संध्या वंदन का, और संध्या वंदन के उपरांत आज जो हम सब पर्व मना रहे हैं भारतवर्ष में, संपूर्ण भारतवर्ष में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिस पर्व का नाम है दशहरा। और अगर हम पर्व की बात करें तो पर्व क्या है, आज इसको थोड़ा सा समझते हैं। बहुत संक्षिप्त में आज आपको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा कि पर्व होता क्या है। पर्व का मतलब होता है, अगर हम उसका शाब्दिक अर्थ करें, पर्व अर्थात पुरी। पुरी हिंदी में कहते हैं, पुरी कहते हैं। जैसे आपकी ये हाथों में ये देखें आप, ये लकीरें दिख रहे हैं आप इस तरह से, जहां ये गांठ सी है, ठीक है। तो ये जो लकीरें दिख रहे हैं इसको पुरी कहते हैं, जिसको शाब्दिक अर्थ होता है पर्व। पर्व अर्थात पुरी, पुरी अर्थात पर्व। और यही पर्व, यही पुरी आपको बांस में दिखाई देगी। जो आप बांस देखोगे तो जगह जगह इतनी इतनी दूरी पे, किसी में छोटी जगह में, किसी में अधिक थोड़ी सी स्पेस देकर गांठ की लकीर से बनी होती है, गांठ होती है, उसको पर्व कहते हैं, ताकि वो बांस लंबाई पकड़ सके, ऊंचा हो सके। ठीक इसी प्रकार गन्ने में भी यही पुरी, यही पर्व होता है, जो गन्ने को ऊंचाई तक लेकर जाता है और जिसकी मिठास नीचे जड़ से लेकर ऊपर तक जाती है, जिसको पर्व कहते हैं, जिसके माध्यम से वो गन्ना टिका हुआ है, बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है और मजबूत हो चुका है, जिस गांठ की वजह से, जिस पर्व की वजह से। ठीक उसी प्रकार से ये पर्व हमारे सनातन धर्म की गांठ है, जड़ है, शक्ति है। और ये पर्व हमारे सनातन धर्म की नींव है। अगर ये नींव यहां से सनातन धर्म से हटा दी जाए तो हमारा सनातन धर्म कमजोर हो जाएगा। उसका कारण मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि हमारे भारतवर्ष की जो परंपरा रही है वो ये परंपरा रही है कि सर्वधर्म सम्मत, एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे के साथ जुड़कर रहना, एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाल के रखना। तो ये पर्व वही कार्य करते हैं। जैसे कि आज जो पर्व हम दशहरा मना रहे हैं, ये पर्व हमारे भारतवर्ष में, अगर हम ये कहें, जो आज दशहरा का पर्व है, जिसको विजयादशमी भी कहते हैं। विजयदशमी क्यों कहते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। दशहरा जो को पर्व जो मना रहे हैं, इसमें शक्ति का वर्धन करना है, बल को प्राप्त करना है। और इस दशहरा में हम अपने जो हमारे हथियार हैं उनको हमें मजबूत बनाना होता है, शक्ति अर्जित करनी होती है इस दशहरा के पर्व पर। और हमारे सनातन धर्म में अगर हम यूं कहें कि केवल 4 ही पर्व होते हैं। जैसे श्रावणी पर्व जो होता है वो ब्राह्मणों का पर्व माना जाता है, यानी कि इसमें वेदों का ज्ञान अर्जन करना, वेदों को प्रसार प्रचार करना, वेदों का ज्ञान संभाल कर दूसरों को सौंपना। और अगर हम यूं कहें कि विद्या को ग्रहण करना, तो ये श्रावणी पर्व ज्ञान का पर्व है। इसी प्रकार से दशहरा का जो पर्व है वो शक्ति अर्जित करने का पर्व है। दशहरा का जो पर्व है ये अपने, मैंने कहा, अपने जो आपके हथियार हैं जिनसे आप युद्ध कर सकें, युद्ध के लिए तैयार हो सकें, इसके लिए हम अपने
जो हमारे हथियार हैं उनको मजबूत करें, जिसमें जंग लग गई है उसको दोबारा से पैना करें, उनको चमकाएं, आपकी जो खोई हुई शक्ति है उसको पुनः आप अर्जित करें, पुनः प्राप्त करें। और ये जो पर्व है वो क्षत्रियों का पर्व है, और इसमें हम अपनी क्षत्रियता को बढ़ाते हैं और बल को अपना वर्धन करते हैं। अगला जो पर्व है जिसका नाम है दीपावली। दीपावली की अगर हम बात करें तो यह पर्व सामान्यतः वैश्यों का पर्व माना गया है। इसमें धन का अर्जन करना होता है, धन को बढ़ाना होता है, और साथ ही अपने बही खातों को जो है वो उनको सही करना होता है, ठीक तरह से करना होता है कि हमें कितना घाटा हुआ वर्ष भर में, कितना हमें नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ। तो अगर घाटा हुआ है तो उस पर आकलन करना है, और अगर फायदा हो रहा है तो हमें उस पर आकलन करना है, कैसे और इसको व्यापार को बढ़ाया जाए। तो इसमें हमें अपने धन का अर्जन करना होता है। तो ये बेसिकली जो पर्व होता है वो दीपावली इसके लिए होता है, ताकि हमें, और दीपावली में आप एक चीज और देखेंगे कि दीपावली में हम जो है फसल भी तैयार होती है नई, तो उसमें फसल को कीड़े ना खा सकें, इसलिए आयोजन होता है दीपमाला का। दीपमाला यानी कि दियों को हम अपने घरों में जलाते हैं, पूरे नगर में जलाते हैं, है ना, पूरे भारतवर्ष में दीप उत्सव मनाया जाता है, दीपमाला जिसको कहते हैं। तो जिससे क्या होता है, जो छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं वो हमारी फसल को नुकसान नहीं देते हैं, इसलिए दीपावली का पर्व मनाया जाता है। और अगली हम बात करें, चौथा जो पर्व है विशेष, जिसको कहते हैं होली पर्व। और होली पर्व की अगर हम बात करें तो वो इसलिए मनाया जाता है ताकि वो ये पर्व किसका है, ये तो वैश्यों क्या हो गया, ये शूद्रों का पर्व है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और अब ये शूद्रों का पर्व है। शूद्रों का अर्थात हमें आपस में मिलकर रहना है, सब भाईचारा बढ़ाकर रखना है, एक दूसरे को आपस में प्रेम बढ़ाना है, प्रीति बढ़ानी है, आपसी संबंध मजबूत करने हैं, और सबको एक समान समझना है। तो ये हो गया होली का पर्व, ये मिलन का पर्व हो गया, मंगल मिलन जिसको कहते हैं, इसका नाम हो गया होली पर्व। तो ये इस प्रकार से 4 पर्व हमारे भारतवर्ष में मनाए जाते हैं। तो ये पहला पर्व हो गया आपका श्रावणी पर्व, द्वितीय हो गया दशहरा, और तृतीय हो गया दीपावली, चतुर्थ हो गया होली। तो ये 4 पर्व इस तरह से हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का पर्व हो गया, लेकिन इसको सबने मिलकर मनाना होता है। इनमें चारों चीजें हम अपने संगठित करते हैं, अपने लिए संगठित करते हैं, अपने चीजों को बढ़ाने के लिए। ज्ञान को अर्जन करते हैं, शक्ति का अर्जन करते हैं, व्यापार का अर्जन करते हैं, यानी धन का अर्जन करते हैं, और प्रेम का अर्जन करते हैं। तो ये पारस्परिक प्रेम सौहार्द के पर्व हमारे लिए भारतवर्ष में प्राचीन काल से मनाई जा रही है। अब हम बात करें विजयादशमी की, जो कि आज जो पर्व मना रहे हैं हम, दशहरा, जिसको विजयादशमी के नाम से भी मनाया जाता है। अब मैं बता दूं आपको, वैसे अगर हम ये कहें कि शत्रु पर शासन करना होता है, उसको शत्रु कौन है, अगर अब मैं आपको विजयादशमी के बस थोड़ा सा बता दूं आपको कि शत्रु का नाश किया, शत्रु का सर्वनाश किया। ठीक है, शत्रु कौन, शत्रु वो जिससे हमें हानि है, और शत्रु जिस पे हम शासन कर सकें, या हम जिस पर शासन कर रहे हैं वो शत्रु हमसे विद्रोह कर रहा है, हम शत्रु पर विद्रोह कर रहे हैं, हम जिसके पर शासन कर सके वो शत्रु है, या हमारा जिस पर शासन है वो शत्रु है। तो शत्रु पर विजय का प्रतीक है क्या, विजयादशमी, जिसको अब रामचंद्र जी जब पैदा नहीं हुए थे उससे पूर्व भी हमारे भारतवर्ष की जो प्राचीन परंपरा रही है, जिसका नाम है दशहरा के नाम से ये विख्यात था। अब जब जिस दिन रामचंद्र जी ने रावण को मारना था तो उस दिन उन्होंने एक दिन चुना जिसका नाम था दशहरा, यानी कि शत्रु पर विजय प्राप्त करना, क्योंकि वो क्षत्रिय है चूंकि, क्षत्रिय का और मेन पर्व क्या हो गया, दशहरा, यानी अपने हथियार को और मजबूत करना, उनको बल प्रदान प्राप्त करना, शक्ति का वर्धन करना। उन्होंने यही किया कि अपने शत्रु पर विजय को प्राप्त किया, तो इसलिए इसका नाम क्या कहलाया, विजयादशमी, हमने शत्रु पर विजय प्राप्त कर ली। तो इस प्रकार से हमारे भारतवर्ष में जो ये जितने भी पर्व मनाए जा रहे हैं वो इनका बहुत ही महत्वपूर्ण मान्यता रही है।
चूंकि इसलिए अगर जैसे गन्ने में गांठें होती हैं, हमारे गन्ने की मिठास को ऊपर तक पहुंचा कर जाती है, गन्ना बहुत ऊंचा हो जाता है, इसी प्रकार से जो पर्व होते हैं हमारे सनातन धर्म में, हमारी संस्कृति में, हमारे भारतवर्ष की परंपरा में, वो इसीलिए होते हैं कि आपस में एक दूसरे से मिलाप करें, मेल मिलाप करें, एक दूसरे के घर जाएं, नए नए वस्त्र इत्यादि पहने, लेन देन करें, मिठाई का, तोहफों का, है ना। तो उससे क्या होता है, एक दूसरे का आय व्यय भी बढ़ता है ना। एक दूसरे का जो है वो अलग अलग त्योहारों पर अलग अलग चीजें, मैंने बता दी आपको 4 चीजें, है ना। तो ज्ञान का लेन देन हुआ इधर, और उधर आपका दशहरे पर शक्ति का आपने वर्धन किया, और इधर आपने दीपावली पर कुछ लेन देन व्यापार का, आय व्यय का देखा, है ना। तो और बहुत सारे वस्त्र इत्यादि, और घर में बहुत सारी चीजें उपहार लेकर आए, एक दूसरे को उपहार लेते हैं, देते हैं, जिससे क्या होता है, और होली पर यही तो कर रहे हैं, नए नए वस्त्र पहन रहे हैं हम, और एक दूसरे से मिल रहे हैं। आप किसी के घर जा रहे हैं, उनको भोजन करा रहे हैं, आपके घर कोई आ रहा है तो आप उनको भोजन करा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, आपसी संबंध में प्रगाढ़ता आ रही है, मजबूती आ रही है। तो यही पर्व हमारे बेसिकली हमारे सनातन धर्म में एक दूसरे से भारत को मजबूत करने का काम पर्व करते हैं। तो पर्व का बहुत महत्व है, इसलिए हम सबको बहुत ही प्रीतिपूर्वक पर्व को मनाना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि बहुत सूक्ष्मता से मैंने प्रयास किया, वैसे तो बहुत लंबा व्याख्यान हो जाएगा, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि गागर में सागर भरने का कार्य किया है। फिर भी तो इसको आप बहुत ही हर्षोल्लास से मनाइएगा। तो दिव्यम योगाश्रम की तरफ से आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी का कोई प्रश्न हो तो मुझे दीजिएगा जी। हरजीत कौर चंदोक, ओम जी, बहुत सुंदर, ओम जी। भास्कर जी, ओम जी। बैड बॉय, ओम जी। जी जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है हरजीत कौर जी, चंदोक से आप हमारे साथ जुड़े। तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ प्रातःकाल और सायंकालीन दोनों समय योग, यज्ञ और संध्या वंदन की जाती है। तो इसमें आप हमारे साथ निरंतर जुड़ सकती हैं, योग का, यज्ञ का, और आप हमारे साथ आनंद प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, तो हमें आप बता सकते हैं। साथ में आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ से अभी जो कल हमारा आज नवरात्रि का जो पर्व था वो संपन्न हुआ। वो अगर हम ये कहें कि इसमें हम जो धन वर्षा पोटली है उसका निर्माण करते हैं, जो कि मंत्रों के साथ सिद्ध की जाती है। इसको आप अपने घरों में, अपने व्यापार में, अपने तिजोरी में, अपने गले में, अपने जो पढ़ने वाले बच्चे हैं अपनी डेस्क में, और आप कार में, गाड़ी में, अपने ऑफिस में, जहां इच्छा हो वहां रख सकते हैं। आपका लक जिससे इन्हेंस होगा इस धनवर्षा पोटली से। तो इसलिए आप इस धनवर्षा पोटली को अपने घरों में यहाँ से मंगवा सकते हैं। पूरे भारतवर्ष में हमारे यहाँ से धनवर्षा पोटली वितरित की जाती है। तो इस धनवर्षा पोटली को आप अपने यहाँ मंगवाकर अपने लक को इन्हेंस कीजिएगा। आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, किसी भी प्रकार का कोई रोग है, पति पत्नी में कोई संबंध की परेशानी आ रही है, गृहस्थ में कोई परेशानी आ रही है, आपकी कोई आर्थिक परेशानियां हैं, आपकी कोई सामाजिक परेशानियां हैं, कोई राजनीतिक परेशानियां हैं, तो इस धनवर्षा पोटली आपके जो लक है उसको बहुत बढ़ा देगी और भाग्य ये आपका उदय करेगा। तो इसलिए हालांकि ये पोटली के साथ आपको कर्मास तो करने ही हैं, ये ध्यान रखिएगा। और अपने जो आपका भाग्य है उसको चमकाने के लिए आप अवश्य इस धनवर्षा पोटली को हमारे यहाँ से दिव्यम आश्रम से मंगाइएगा। और अभी तक मैं कह रहा था, आपने हरजीत कौर जी और भास्कर जी, आपने अगर अभी तक हमारे, और ये बैड बॉय इंडियन ब्लॉगर शिवांगी जी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखते रहिए चैनल वैद्य विशाल जौहरी, और जुड़े रहिए हमारे आश्रम से, दिव्यम योगाश्रम से। हमें दीजिए आज्ञा। ओम शम।